हर हर महादेव, जय गंगा मैया जी। मित्रों, सुबह 5:05 पर आप ये सुंदर दृश्य देख रहे हैं। माँ गंगा जी के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश होकर बंद हुई है और ये सुंदर दृश्य देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया आप लोगों तक पहुंचाने में। बहुत सुंदर। महादेव, ओम नमः शिवाय, जय गंगा मैया जी। मित्रों, माँ का ये विकराल रूप देखकर मन रोमांचित हो जाता है। पता नहीं आप कैमरे में उतना समझ पा रहे हैं या नहीं। विकराल रूप। और अभी सावन यानी कि अभी और बारिश में और विकराल होने वाला है। पिछले साल मैंने देखा था। जय मेरी गंगा मैया जी की जय हो। मित्रों, शब्द बहुत छोटे पड़ रहे हैं माँ के इस रूप का बखान करने के लिए। मेरी जीवा उस योग्य नहीं है कि मैं ये बखान कर सकूं। जय मेरी माँ, जय जय मेरी माँ। वाह 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 वाह। हर हर गंगे, हर हर महादेव। मित्रों, आज मैं पहली बार तपोवनी माताजी आश्रम की छत पर आया हूं और अभी महाराज जी से कुछ ज्ञान हमें प्राप्त होने वाला है, आपके शब्दों में कहूं तो। और देखिए, यहां से भी एक सुंदर दृश्य और भी दिख रहा है। पक्षी दाना खा रहे हैं। महादेव, बड़ी कृपा आज माँ की, बाबा की, कि प्रभु जी ने खुद मुझे आवाज़ लगाकर यहाँ पर बुलाया। मैं तो शिवचरण वाटिका में अपने पौधों को देख रहा था वहाँ पर। जय गंगा मैया। मित्रों, अभी मैं एक दुर्लभ दृश्य देख रहा हूँ। सामने कबूतर के पास देखिए 2 चिड़ियाँ हैं, दोनों गौरैया हैं, परंतु उनमें से एक पीली है। ये दृश्य तो शायद मैंने पहली बार देखा हो। पीली गौरैया। हर हर महादेव, जय जय मेरे शंभू, जय गंगा मैया जी। अनेकों प्रकार के डिजाइन यहाँ बनते रहते हैं और अगर सबके वीडियो बनाना शुरू कर दूँ, सैकड़ों वीडियो ऐसे बन जाएंगे जिनको देखकर कि मन मोहित हो जाता है। महादेव, जय मेरे शंभू। वाह जी, जय मेरी गंगा मैया जी की जय हो। ओम नमः शिवाय। महादेव, बहुत बड़ा पहाड़ है मित्रों ये, और बादलों में से ऐसे जब थोड़ा सा दिख रहा है, झांक रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। महादेव, जय गंगा मैया जी। जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, हिंदू धर्म की जय, आदि आनंद की जय। बोल जयकारा वीरभद्र
हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। कावड़ उठाने से पहले आरती की जा रही है और अब कावड़ उठाई जाएगी और आगे चला जाएगा। वाह जी वाह, रोम रोम खड़ा हो जाता है आनंद से ऐसे सुंदर दृश्य देखकर। महादेव, गंगा मैया जी। मित्रों, आप जो ये पतला सा पौधा देख रहे हैं, ये इसका बीज लगाया था और इसको लगभग 1 साल हो गया, 1 साल लगभग, और अब इस पर कली आने लग गई है। इसे कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। मुझे आशा टूटने लग गई थी कि इस पर कुछ नहीं आएगा, और ऐसे कई पौधे घर में भी हैं, यहाँ भी हैं। देखेंगे फूल कैसा बनेगा। मुझे भी नहीं पता इस पर कैसा, किस रंग का कैसे फूल आएगा। जय गंगा मैया। पचास से ज्यादा कबूतर हैं। बहुत सुंदर दृश्य होता है। तोते आना बंद हो गए हैं। महादेव। मित्रों, ये है स्वामी राम साधना पीठ आश्रम। वहाँ उधर बनाया भी जा रहा है, और भी बहुत सुंदर पुष्प होते हैं इसमें। और इसमें महाराज जी जो हैं बड़े अच्छे इंसान हैं, परंतु मुझे लगता है जिनका आश्रम है, अभी मैंने कुछ देखा उससे मेरे को थोड़ा सा दुख हुआ। मान लीजिए इनकी जगह यहाँ तक है, मान लीजिए, परंतु ये आने जाने का रास्ता है। इसको अगर 8 इंच पीछे कर भी देते तो कौन सी आफत आ रही थी, कौन सी आग लग रही थी। देखिए, अब यहाँ से ये रास्ता तंग हो गया जरा सा, निकलने वाले का गिरने का डर ज़्यादा रहेगा। और यही अगर 10 इंच पीछे हो जाता या पूरे रास्ते पर हो जाता तो कौन सी आग लग रही थी। आगे की दीवार तो यहाँ तक है। देखिए, लालच इंसान में कहाँ से कहाँ तक आ जाता है, और उससे दूसरों को परेशानी हो या ना हो, परंतु तरस आता है मुझे। कहाँ जाएगा ये इंसान जो आश्रम खोलकर बैठे हैं और लालच उनमें इतना भरा हुआ है कि लोगों को परेशानी होगी, परंतु फिर भी उसको इतना आगे बढ़ा दिया। अरे 10 इंच पीछे कर देते, लोगों के गिरने का डर तो ना होता। समझ रहे हैं आप मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। कहने को आश्रम है और लालच यहाँ तक भरा हुआ है। ये रास्ता 10 इंच पीछे हो जाती, क्या जाता 10 इंच में। और ये यहाँ तक बनाकर क्या उखाड़ लिया इन्होंने, क्या महल बना लिया इन्होंने, और इतना आगे तक बढ़ाकर। जय गंगा मैया जी। देखिए, अभी अभी आपको मैंने वो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई थी, और अब यहाँ पर भी वही चीज़ देख लीजिए। मतलब क्या ये जो दीवार बनी हुई है जिस पर चल रहे हैं, क्या इससे थोड़ा सा पीछे तक अगर ये कर देते तो दुनिया लूट जाती इनकी। भगवान, क्या करें लोगों का। ये स्वामी महेशानंद जी का आश्रम है। हे मेरे प्रभु, मुझे सद्बुद्धि दे, औरों के पास तो है ही है। मित्रों, मैंने इसको बोला, ये यहाँ से जा रही थी, तो मैंने इसको बोला कि रुक, तेरे लिए रोटी लाता हूँ। ये रुक गई। मैं अंदर से रोटी लेकर आया, तब तक रुकी रही। और आज पहली बार, वहाँ पहले वाले घर में भी इसी रंग की बिल्ली थी, वो तो रोज़ आती थी। ये आज पहली बार यहाँ से जा रही थी, और पहली बार में ही मेरी आवाज़ जैसे समझ गई, रुक गई।
और देखिए आनंद महादेव। पहले रोटी खा ली और अब देखिए दूध आनंद से पी रही है। वाह। और देख के लगता है कि इसके बच्चे होंगे, तो माँ को मिलेगा तो बच्चों को अपने आप मिल जाएगा। मित्रों, दिल्ली में हमारे घर को चिड़ियाघर कहा जाता था। कुत्ता, 4 बिल्ली, 3 तोते, खरगोश और एक गिलहरी। गिलहरी सोचिए, 4 बिल्लियां मेरे बच्चे, मतलब एक मेरे गले पे सोता था, एक मेरे एक साइड में, एक मेरे दूसरे साइड में, एक पैरों के बीच में। ऐसे वो सोते थे सर्दियों में रजाई के अंदर। मित्रों, सुबह जब ये बिल्ली आई थी मैं तभी समझ गया था ये दोबारा आएगी। और देखिए 2 बच्चों को साथ लेकर आई है अपने। और सुबह इसकी कंडीशन देखकर ही मैं समझ गया था इसके बच्चे हैं। और जब बताया जा रहा है इसके 4 बच्चे हैं। अभी एक आलू प्याज का पराठा खाया इन्होंने, तीनों माँ बेटे ने। और अब दूध का आनंद ले रहे हैं तीनों एक साथ। हाँ भाई। महादेव शंभु, जय गंगा मैया। एक कहावत होती थी मित्रों पहले कि नर सेवा नारायण सेवा। और मेरा मानना है कि नर सेवा नहीं, जीव सेवा नारायण सेवा। महादेव, जय गंगा मैया जी। मित्रों, महाराज जी से बहुत सुंदर सत्संग हुआ है, तपोवनी माता जी के प्रथम शिष्य जी से। और उनसे आपके प्रश्न का भी बहुत सुंदर उत्तर आपको मिलेगा अगली वीडियो में। और महादेव।